हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्कूल ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आगाज 2.0 के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती है जेएनवी के लिए, जिसकी तैयारी आप करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लगभग टॉपिक तो सारे खत्म हो चुके हैं, तो आई होप कि अब हमारे पास 8 मंथ्स हैं, तो हम अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको मैंने सारे टॉपिक क्लियर करा भी दिए, बट अगर प्रैक्टिस ना हुई तो फिर ये सब बेकार हो जाएगा। और ये हमारा ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल कभी नहीं चाहेगा कि जो बच्चा हमारे थ्रू पढ़ रहा है उसकी मेहनत बेकार जाए। तो उसी के तहत आज के जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स के हैं। उनको मैं एक सबको जोड़ के एक मैं वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके जेएनवी तैयारी में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और याद रखना प्यारे बच्चों कि एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी आप किसी भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, मेहनत जरूरी है बेटा। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है आप ऐसे ही बस मजे लिए जा रहे हैं, आप वीडियो देखिए और बंद कर दिया। नहीं बेटा, नहीं। देखो, 8 महीने में आपको लगातार प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। 29 अप्रैल तक मैं आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे, बिकॉज अगर कोई भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ता है तो मैं ये चाहता हूं, हमारा स्कूल ये चाहता है कि हर बच्चा सक्सेस प्राप्त करे। यही ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल की एक उम्मीद है और यही उसका एम है। ठीक है, थैंक यू। तो अब चलते हैं बात खत्म करते हुए अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1.02 का प्रतिशत में मान क्या होगा, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया कि कोई भी डिजिट में आप 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बेटा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बेटा, 1.02 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा 100 की। इसके पास देखो बेटा, आप कितने, देखो मैं डेसिमल तरीके से भी बता रहा हूं आप लोगों को, आपका जैसा मन लगे, आपको जैसा समझ में आए, बस रिजल्ट से मतलब है बेटा, रिजल्ट आना चाहिए। 100 की मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था बेटा। और आपको मैंने बताया था जब आपको डेसिमल पढ़ाया था बेटा कि इस पॉइंट को मान लेते हैं 1 और पॉइंट के बाद जितने प्लेस हैं उतनी बढ़ा देंगे हम 0। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, और ये पॉइंट भी यहां से कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि इस पॉइंट को मैंने 1 माना, पॉइंट के बाद जितने प्लेस थे उतनी 0 बढ़ाई, तो 100 से 100 कट गया, आपका बचा 102%। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर आपने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। यहां तो हमने खुद टाइप किए हैं, तो चलो हो सकता है कि आपको 102 ही दे दे शुरू में स्टार्टिंग में, और आप 102 देख के ही फटाक से निशान लगा के आ जाएं कि चलो जी 102 तो आ रहा है। हर एक टॉपिक जब आप पढ़ते हो, परसेंटेज पढ़ते हो, तो परसेंटेज में उसका मानक जो होता है, उसका मापन जब उसको मापते हैं तो हमेशा परसेंटेज के साइन में मापते हैं। तो उस हर एक चैप्टर का बेटा एक मानक होता है, एक माप की जो इकाइयां होती हैं वो होती हैं, उसको आप कभी भी भूलो मत बेटा। क्योंकि कभी कभी वो ऑप्शन में दे देगा आपको 102 दे देगा, या कुछ भी ऐसा दे देगा, पता चलेगा उसमें परसेंटेज का साइन नहीं लगाया, आपने पहले ही ऑप्शन दिया और पहले इस ऑप्शन पे आप निशान मार के आगे टिक मार के आ गए, और यहाँ पे आके देखा यार हमने तो 80 क्वेश्चन किया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आप ध्यान से बेटा, ध्यान से काम करें। ठीक है, तो पहला का आंसर आपके सामने है। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या किया, एक बार दोबारा बता दूं मैं आप लोगों को। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार फिर समझ लो बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, पर फिर भी एक बार अपने प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी कभी आपको किसी भी डिजिट को परसेंटेज में करना हो, चाहे वो कुछ भी हो, फ्रैक्शन में हो, चाहे वो किसी भी टाइप का, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डिजिट में हो, चाहे किसी में, बस 100 से मल्टीप्लाई करने से आपकी जो डिजिट है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। और ये मैंने आपको रूल बताया था बेटा कि इस पॉइंट को आप मान लेंगे 1 और पॉइंट के बाद जितने प्लेस हैं उतनी के बढ़ाएंगे आप 0, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से हट जाएगा बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे 102 हो गया, 100 से 100 कट गया, तो क्या हो जाएगा 102%। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा, ये 9 है।
ठीक है, यहाँ पे 9 है, हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो सवाल को करते हैं बेटा। देखो देखो जो बेटा बोर्ड मास का शायद बोर्ड मास आपने ना पढ़ा हो, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बोर्ड मास में आपके ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होते हैं, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, एडिशन होता है, और फिर उसके बाद में सबट्रैक्ट किया जाता है किसी भी उसको। तो सबसे पहले आपको पता है बेटा कि इसमें पहले डिवाइड दिया है, फिर मल्टीप्लाई भी दी है, फिर उनका प्लस भी दिया हुआ है, और उसका फिर आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं उसे आपको दिया 9 स्क्वायर डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और प्लस 9। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा कि 9 पे स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो 9 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बेटा? 9 का स्क्वायर होता है 81। ये आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9। प्यारे बच्चों, आपको बता रखा सबसे पहले डिवाइड होगा तो 81 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, फिर 90। देखो एक बात का ध्यान हो रखना बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जहाँ पे हमने सिर्फ चेंज किया है वहीं पर चेंज होना चाहिए। जैसे हमने इसको चेंज किया है, बस 81 को 9 से डिवाइड किया तो 9 आंसर है। बाकी मैं ये चीज़ रख रहा हूँ, ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है बेटा, क्योंकि अगर आपने ऐसे गड़बड़ करने की कोशिश करी तो आपका आंसर हमेशा गलत ही आएगा, आप कितना ही टक्कर मारते चले जाएंगे। 9 में फिर क्योंकि आप मल्टीप्लाई है तो 9 में 9 की मल्टीप्लाई करोगे 81 होगा, और प्लस 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटे? 90 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 90 इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से रखना बेटा। ठीक है, इसका आंसर 90। अरे यार, ये बेटा 9 है, 90 है। ठीक है, ठीक है, ये बेटा 90 है। टाइपिंग वाले ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है बेटा, 90 इज द ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से रखना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो, एक व्यक्ति ने 1 रुपये 50 पैसे प्रति अखबार, यानी कि एक अखबार जब खरीदता है तो 1 रुपये 50 पैसे उसको दे देता है, एक अखबार के। ठीक है, दर से अखबार खरीदता है तो उसे जनवरी फरवरी 2 महीने हैं 2021 में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब बेटे जनवरी फरवरी तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि जनवरी फरवरी में कितने दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो आपको 2021 लिखा ना, ये जो आपको सन दी हुई है, सन, इसे सन ही तो बोलते हैं आप। 2001 2002 2003 2020 चल रहे, 2022 है, सन 2022 है ना, ऐसे बोलते हो ना बेटा। इसका देने का केवल और केवल एक ही मकसद है, अगर यहां पे कोई ऐसा ईयर आ जाता जो 4 से पूरा डिविजिबल है तो उसमें फरवरी में 29 डेज हो जाते बेटे। ठीक है, अब आपने देखा कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट की 2 संख्या उसको चेक कर लेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। 21 कभी भी बेटे 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में फरवरी में केवल 28 डेज होते हैं बेटे, ये ध्यान रखना। यही इस 2021 देने का मतलब था, वरना इसका कोई मतलब नहीं बनता है बेटा, क्योंकि जनवरी फरवरी तो हम सब जानते हैं कि नॉर्मली 28 डेज ही होते हैं। बट आपको अगर मैं दे दूं यहाँ पे कि भाई ऐसी डिजिट दे दूं जैसे 2020 दे दूं, ठीक है, 2020 में जो फरवरी रही है बेटा वो 29 डेज की रही है। इसीलिए ध्यान से, कभी कभी वो आप बोलोगे सर आपने तो 2021 लिखा था, ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है बेटा, कुछ भी हो सकता है। आपको देखना है कि अगर वो ईयर 4 से कट रहा है तो वो लीप ईयर है, और लीप ईयर में हमेशा ध्यान रखना जो फरवरी होती है बेटे 29 डेज की होती है। तो अब जनवरी में कितने, अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में जनवरी में 31 दिन और फरवरी में जो होते हैं बेटे 28 डेज होते हैं। अगर ये होता लीप ईयर तो इसमें 29 डेज होते। तो कुल कितने डेज हो गए बेटा? 59। अब बताओ कि एक अखबार की दर से खरीदता है, प्रति अखबार कितने कहता, तो 59 डेज में उसने 59 ही अखबार लिए होंगे। ठीक है, तो 59 एक अखबार की कीमत कितनी है बेटा? चलो, एक अखबार की कीमत कितनी है? एक अखबार आता है 1 रुपये 50 पैसे में। ठीक है, तो 59 अखबार कितने में आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो 1.50 इंटू 59। और बेटा एक बात का ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको बार बार बोलता हूं बेटा
ठीक है, जो आपको बहुत ध्यान से रखना है इस चीज़ के लिए। तो 59 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने का एक बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, देखो ये है 1.50, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 - 1। अब ऐसा क्यों बोलोगे आप, क्योंकि बेटे 59 को मैं 60 - 1 लिख सकता हूँ बेटे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 90, इसकी 60 में मल्टीप्लाई करो, करके देख लेना बेटा कि 90 आएगा बेटा, ठीक है। और फिर माइनस कितना हो जाएगा 1.50, ठीक है। तो अब इसमें से आपको इसको घटाओगे तो कितना आएगा 88.50, यानी कि इसका मतलब है कि उसने 88 रुपये 50 पैसे यानी कि 88 रुपये 50 पैसे उसने टोटल उसको दिए हैं। याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है सवाल को देने का, बाकी तो आप जो बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहा है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहा हो, चाहे हमारे माध्यम से कर रहा हो, चाहे यूट्यूब से कर रहा हो, चाहे किसी भी कोर्स को लेकर वो कर रहा हो, तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि बस आपको ध्यान रखना कि ये जो सवाल वो दे रहा है ना, ये मत समझना ये तो बहुत ईजी है, ऐसे तो मैं ऐसे कर दूंगा, नहीं बेटे नहीं। सवाल देने वाला आपके व्यू को अंदर को जांच रहा है, तो इंटरव्यू लेने वाला आप हमेशा ध्यान रखना आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो इस भूल में कभी मत जाना बेटा कि नहीं जो क्वेश्चन होगा मैं तो ऐसे कर दूंगा। मैंने बेटे वो लोग देखे हैं जो तैरना जानते हैं वही लोग डूबते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है कि भाई मैं तो नदी को पार कर ही लूंगा, चाहे कितनी गहरी हो। पता लगे जब वो गहरी थी, इतनी गहरी थी तो उससे निकला ही नहीं गया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपको मिले बड़े ध्यान से समझना उसको बेटा, तसल्ली से। पेपर लेते ही काम मत करना शुरू कर देना, उसे 2 मिनट पढ़ो बेटा आराम से। पढ़ने के बाद में बिल्कुल माइंड को कूल करके अच्छी तरह सवाल को समझे, पढ़ो। एक बार जैसे जैसे बोल रहा है उसे लिखो, फिर उसको आगे क्या बोल रहा है उसे आगे जैसे जैसे बोलता जा रहा है उसके हिसाब से उसी हिसाब से पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, फिर देखना आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 34 से विभाजित हो, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसे आप बेसिक तरीके से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर आपको ऑप्शन दिए तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। देखो बेटा 34 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, 34 के फैक्टर होते हैं 2 × 17, ठीक है, 2 × 17 होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है 2 से 17 के डिविजिबल रूल से मैं चेक कर लूं कि कौन सी संख्या इस डिविजिबिलिटी के रूल से सही बैठती है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जिसके लास्ट में 2, 0, 4, 6, 8 आता है वो संख्या, तो इसमें तो सब आ रहे हैं, तो ऐसे तो फंस गए हम। तो जब आपको ना मिले तो कोई बात नहीं बेटा, फिर आप एक सीधा काम करो, 34 से ही चेक कर लो सबको, ठीक है। तो 34 से चेक कर लेते हैं बेटा। पहली अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं, अरे यार मैं ऑप्शन से भी बता रहा हूं बेटा, उससे भी बता रहा हूं, ठीक है। 952 32 बेटा, इससे 34 से आप डिवाइड कर लो बेटा। 2 बार चलेगी बेटा, 78, 7 बचेगा बेटा, 1 बचेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो प्लीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये गुरु मंत्र है बेटा, कि किसी भी चीज़ को इजी बात मान के चलना, बहुत आराम से करना। अरे हो जाएगा सर, नहीं होगा, करने से होगा, कहने से नहीं होगा बेटा। मैं कभी कभी जैसे इसी अभी इसे डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं भी बहुत ध्यान से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा ये यूट्यूब पे जानिए मिस्टेक हमसे भी होती है, हमसे भी सवाल गलत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर कोशिश ये रहेगी हमारी कि गलत ना हो, गलतियाँ कम हो, क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो बच्चों पे इंप्रेशन गलत ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंसान तो बेटे हम भी हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है आपको, ठीक है। और फिर 2 उतार लो बेटा, और इसको आप 6 बार चल जाएगा ये, ठीक है। 6 बार चला कर देखेंगे ना, 6 बार नहीं चलेगा बेटा, 5 बार चलेगा ओनली, ठीक है। तो 5 4 जा 20, कैरी हो गया 2, और 3 5 जा 15 और 1 17, ठीक है बेटा। तो ये इससे कट नहीं रहा है बेटा, तो इसका मतलब क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं ऑप्शन के चल रहा हूँ बेटा। देखो बेटा इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे बड़ा मामला आ गया हो, ऐसे आ गया हो, लेकिन ऑप्शन से बहुत जल्दी होता है, ठीक है। कोई सवाल आ जाता है बेटा, ठीक है।
ऐसे इसको चेक कर लो। अगर हम ऐसे चेक कर लेना बेटा, आप सबसे 34 से इसको आपके इसको चेक कर लेना, आपके इसको चेक कर लेना, आपके इसको चेक कर लेना, कोई ना कोई सा एक आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा देर नहीं करनी है हमें, जल्दी से। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताया कौन सी होती है बेटा, 999 होती है। इसे 34 से आप कर लो डिवाइड, ठीक है। 2 बार ही चलेगी बेटा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 9 उतारेंगे बेटा, ठीक है। तो 6 जा चल जाएगा, देखते हैं भाई, 6 4 जा 24, कैरी हो गया 2, 6 की 3 में मल्टीप्लाई 18 और 2 हो गया 20, तो कितना गया बेटा यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, ये मेरा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है ना, इसको क्या करेंगे हम, रिमाइंडर को ही घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी में आसान होता है, जो रिमाइंडर होता है उसे आसान से ही से घटा। लेकिन अगर यहाँ छोटे से छोटे पूछा जाता तो बेटे फिर आप उसको रिमाइंडर को नहीं घटाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जब ऐसे क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बताया था बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि कभी भी ध्यान रखना कि बड़ी से बड़े में जो रिमाइंडर होता है उसे आसानी से घटाया जा सकता है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों है वो मैंने आपको एक दिन बताया था, याद आया। अगर मान के चलिए ये सपोज दैट छोटे से छोटे पूछा जाता और आपका रिमाइंडर मान के चलिए 2 बचता, सपोज दैट मान के चल रहे हैं बेटा कि आपसे पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, और आपका 34 से डिवाइड करके सपोज दैट 2 आ जाता, तो बेटे इसमें अगर मैं 2 माइनस कर दूंगा ना, 2 भी माइनस करूँ, रिमाइंडर को घटाऊंगा, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये 2 नंबर की डिजिट बन गई, ठीक है। तो ऐसा तो हमें करना नहीं, क्योंकि हमसे तो 3 अंकों की पूछा गया, तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी सब्ट्रैक्ट मत करना, ऐसे छोटे से छोटे में कभी भी सब्ट्रैक्ट मत करना बेटे, बड़े से बड़ी संख्या में आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 9 9 और 9 में आप 15 को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 4 8 9 आंसर, ठीक है बेटा। ये बेसिक तरीका भी है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो ऑप्शन से ही हो जाते हैं बेटा, जैसे मान के चलिए मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं बेटा, मैं आपसे कह दूं कि कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होती है, मान लीजिए चलिए, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए 5 2 9 5 1 2, ठीक है, एक दे दिया 5 5 2, ठीक है, और एक दे दिया मैंने आपको 5 0 0, और मैंने कह दिया 6 से चेक कर लो भाई से। तो देखो प्यारे बच्चों, 6 से क्या है, 6 से इसके वो कर लो बेटा फैक्टर, तो आप 2 से और 3 से चेक कर लो, डिविजिबिलिटी करो, चेक कर लो, बस चेक ही करना आना चाहिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो बेटा 2 से ये संख्या कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 आता है वो संख्या 2 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो 6 से डिवाइड भी नहीं होगी, तो ये तो ऑप्शन गया। चलो और बात करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रही है, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना है आपने कि 3 से भी चेक करना, अगर 2 से भी हो रही तो फिर 3 से चेक करना। तो 3 से नियम रूल्स ये होता है कि जो आपको नंबर दिया है उसकी जो डिजिट है, नंबर की डिजिट है, उनको जोड़ के ऐसा सम आना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो अब 5 में मैं 1 जोड़ूंगा, कितना हो जाए 6, और 6 में 2 जोड़ूंगा बेटा 8, और 8 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। देखो बेटा बहुत आसानी से हो रहा है, कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं इसकी, तो देखो मैंने 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, यस हो रहा है बेटा। तो फिर क्या है कि आप 3 से चेक कर लो, 3 से रूल्स होता है कि उनके जो डिजिट दी हैं उनको आप जोड़ लो बेटा, 5 को और 5 को जोड़ूंगा 10 हो जाएगा, 2 को जोड़ूंगा 12 हो जाएगा, 12 3 से डिवाइड होता है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अब मैं इसे क्यों कह रहा हूं हो सकता है, क्योंकि मुझे आगे भी चेक करना है, आगे भी वाला भी देखना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है हम यहाँ कुछ मिस्टेक कर रहे हो, आगे वाला चेक कर लें। अब देखो बेटा ये 2 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके नंबर का जो इसकी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 में 0 जोड़ोगे 5 भी आएगा, फिर 5 में 0 जोड़ोगे फिर भी 5 आएगा, 5 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो दैट इज द आंसर। ऐसे आप चेक कर सकते हो बेटा। फिर बस देखो बेटा आपको ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक क्या है, आपको अगर आप डिविजिबिलिटी के रूल्स आप याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बेटे कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्यों बता रहा हूं बेटा, अगर मानिए सपोज दैट ये आंसर यहां होता तो आपको इसको भी चेक करना पड़ता, इसको भी चेक करना पड़ता, इसको भी चेक करना पड़ता, फिर जब ये तीनों नहीं आते तो आप श्योर हो जाते भाई तीनों नहीं आ रहे तो फिर तो ये तो है ही है, ऐसा है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपको बेसिक भी आना चाहिए, डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको याद होने चाहिए। वो डिविजिबिलिटी के रूल मैंने आपको पढ़ाए हैं बेटा, तो आप इसको ऐसे भी चेक करके आपका आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
कह रहा है बेटा 6257 में अंक 2 एवं 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू मैंने निकालने आपको बताई थी बेटे 6257। अब इसमें क्या करना है बेटे, इसमें आपको देखना है कि भाई 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 100, क्योंकि ये जो प्लेस है ये बेटे 100 वाला है, ये इकाई होती है, ये दहाई होती है, सैकड़ा होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटे यूनिट, 10 और 100,000 वाला। तो 100 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200 बेटा, इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब 5 की कितनी हो जाएगी बेटे, 5 हमारा होता है यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई और दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, ये आया। तो अब कह रहा है कि इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। तो चलो करो, 0 0 0 और 5 2 जा 10। अब देखो ये आंसर कहीं आ रहा है बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देव ने एक साइकिल 1200 रुपए की खरीद कर 1350 यानी कि 1350 रुपए की बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, खरीदी मतलब सीपी आपका क्रय मूल्य 1200 रुपए खरीद कर लाए, बेचा हमने एसपी सेलिंग प्राइस होगा कितने में 1350 रुपए में, बेटे प्रॉफिट हो गया कितने का बेटा, प्रॉफिट हो गया 1350 में से 1200 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा आपका बेटा 051। देखो बेटा मैंने फॉर्मूले में बताया कि प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हो तो बेटा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, पर बच्चों ध्यान नहीं रखते हो आप लोग, एसपी माइनस सीपी। हमेशा ध्यान रखना बेटे, प्रॉफिट में जो बेचेंगे वो हमेशा बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे, याद रखना हमेशा। भाई लाए एक जनरल सा भी अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 1200 रुपये में लाए, 1200 रुपये में हम लाए और 1350 रुपये में हमने बेच दिया, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि 150 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी हम कभी, अब आपसे पूछा क्या है लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो या हानि हो हमेशा ऊपर आती है बेटा। ठीक है, और इसको लाभ या हानि को हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी के डिपेंड पे, कि हम लाए कितने उसके हिसाब से देखते हैं कि ज़्यादा लाभ हो रहा है या हमें हानि हो रही है। अगर हमें सीपी पता ना हो तो हम कभी भी प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते बेटा। तो 1200 यहाँ आ जाएगा और गुणा हो जाएगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है बेटा। परसेंटेज में मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि किसी भी डिजिट को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बेटा, तो अब हो जाएगा 150/12, और इसको आप डिवाइड करके देख लो बेटा, 150 को आप डिवाइड करो 12 से। ठीक है, काट भी सकते हो बेटा, आपकी मर्जी है, मैं काट भी सकता हूँ, 3 से काट दूंगा बेटा 50 आएगा, 3 से काटूंगा 4 आएगा। ठीक है, और भी कट रहा है बेटा, और भी काट लो बेटा, अगर कट रहा है तो देखो जितना छोटा बना दोगे उतना ही अच्छा है बेटा। मैं तो इसे 6 से भी काट सकता था बेटा, पर हो सकता है कि आपको ना आता हो, इसलिए 2 से काट के देख लो पहले, फिर 3 से काट लो, आपकी मर्जी है बेटा। मैं तो इसे सीधा 6 से काट देता बेटा। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 2 पे 25 होगा, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब है 25/2, और 25/2 को कौन कैसे लिखा जा सकता है बेटा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि 25 को आप डिवाइड कर लो किससे बेटा, 2 से, तो 2 1 जा 2। आपको तो पता ही है बेटा, आना चाहिए वैसे तो बेसिक, लेकिन मैं करके इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा नहीं करना आता है, तो आप एक बार देख लीजिए बेटा, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, 1 बचे, सॉरी 0, और यहाँ बचेगा 5 उतार लेंगे, सॉरी 0 बचेगा बेटा। ठीक है, 2 1 जा 2 चलेगा तो बेटा क्या बचेगा, 0 बचेगा, 5 को उतार लोगे, 2 2 से कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार लेंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका आंसर आया कितना बेटे 12.5%। अब कोई ऑप्शन आ रहा है, यस पहला ही ऑप्शन आ रहा, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, बताया था मैंने आप लोगों को बेटा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स के उसमें आता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 20 × 12, ठीक है ये है, प्लस -10 × 24। ध्यान से देखना बच्चों एक बात, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा बेटा, प्लस। अब ध्यान दो बेटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो चूंकि ये माइनस है और जहां पे कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 240। ध्यान रखना बच्चों, यही तो बताने की वाली बात है बस, कि
जहां पे कोई साइन नहीं होता, मैंने आपको बताया बेटे वहां पे प्लस का साइन बना जाता है। और प्लस, पहले तो साइन देख लो बेटा, चिन्ह देख लो कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 24 की 10 में मल्टीप्लाई करें 240 आएगा। ठीक है, अब इसको कर लो सोल्व। ये मैंने अभी ब्रैकेट में क्यों रखा है बेटा, सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई साइन, कोई दो साइन एक साथ में आ रहे हो, जैसे प्लस के बाद में माइनस आ रहा है, तो अगर मैं इसे पास पास में रख दूंगा तो ये एक स्ट्रक्चर नहीं है किसी भी क्वेश्चन का रखने का। तो इसीलिए ये हमेशा, अगर यहाँ माइनस होता तो हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना माइनस होता, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई माइनस माइनस तो नहीं है। अगर माइनस नहीं तो फिर तो आप ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 240, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, माइनस 240। अब बताओ 240 में 240 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 आंसर। ठीक है बेटा, ध्यान से, चिन्हों का बड़ा खेल होता है बेटा, बहुत बड़ा खेल है मैथ में। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 400 अंडे खरीदे, उसमें से 9% अंडे टूट गए, तो टूटे अंडे की संख्या बताओ। तो भाई बहुत आसान है बेटा, 400 अंडे थे, उसमें से 9% टूट गए, तो भाई 400 का 9% निकाल लो, कितना होता है बेटा। आपको मैंने बताया था जब परसेंटेज पढ़ाई थी, ये परसेंटेज का साइन हमेशा नीचे 16 आता है बेटा, बताया था मैंने आपको। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा बेटे, 4 × 9 बराबर हो जाएगा 36, आपका बी ऑप्शन। ठीक है, देखो बेटा आपके सवाल खत्म हो चुके हैं, और मैं आपसे एक बार फिर एक चीज बोलना चाहता हूं बेटे, कि ध्यान रखो बच्चों, ध्यान रखो, कोई भी किसी भी माध्यम से पढ़ो, आई होप कि आप अच्छा पढ़ें। देखो बेटा, आपके जो माँ बाप हैं आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको नेट रिचार्ज करके दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके पैसे हमें ख़राब नहीं करने देने हैं। बस क्या करना है, एक सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ठीक है, हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल वाले जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पे जाके अगर आप कोई फिजिकल आप हॉस्टल में आना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज हैं, तो हमारे www.geometry.in पे आप विजिट कर सकते हैं। उस पे से जितने कोई जो भी नंबर आपको प्रोवाइड मिला हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, उस पर आप बातें कर सकते हैं। कुछ बात आपको पूछनी हो, कुछ क्वेश्चन करना आपके माइंड में आ रहा हो। देखो बच्चों, मैं अब जब वीडियो बना रहा हूं तो व्यूज़ तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बच्चे भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। बच्चों के माइंड में पता क्या चल रहा है, बच्चों के माइंड में चल रहा है कि अरे यार अभी तो 8 महीने हैं, गार्जियंस भी सोच रहे हैं अरे 8 महीने अभी तो पढ़ लेंगे जब पढ़ना है। नहीं बेटा नहीं, हम 1 महीना आपको वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद में प्रैक्टिस पे आ गए हैं। अगर प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट आपको पता है बच्चों, तो प्रैक्टिस में आ जाओ। प्रैक्टिस, अब 8 महीने प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा। प्रैक्टिस करवाने का काम क्या है, जब तुम किसी क्वेश्चन कराते हो तो उसका पूरा शुरू से लेकर अंत तक जब हम सवाल को सोल्व करते हैं तो सारा बेसिक आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया है बेटा, मैंने आपको बताया है बेटा, अभी जैसे एक डेसिमल वाला आ गया था। देखो इसी क्वेश्चन को ले लो बेटा, मैंने आपको बताया ना, इसमें प्लस माइनस का जो साइन होता है उसको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने इसमें बता दिया इस क्वेश्चन में। तो अब जितना बेसिक मैंने पढ़ा दिया, अब तुम इससे सीखो, यहां सीखो बेटा कि भाई प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा भाई। तो अब यही तो बेसिक है। अगर सवाल बताऊंगा तो उसका बेसिक भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे, देखो कोई भी है भाई, अगर लगातार प्रैक्टिस, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं भाई, नहीं याद रख सकते, उनको तो बताना पड़ेगा। बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे को कौन नहीं प्यार करता बताओ आप मुझे। तो बच्चे अगर बच्चे होते ही प्यार के लायक हैं तो हम उनको बार बार बताएंगे बेटा, हम नहीं घबराते बेटा, हम आर से आप 10 बार पूछो, हम 10 बार बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि कोई भी चीज फ्री की नहीं है, बस इतना सा काम जरूर करना पड़ेगा, काम आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वही आपके लिए हर वीडियोस को आपको कोई नोटिफिकेशन है, जवाहर नवोदय के फॉर्म का भरे जा रहे हैं, सैनिक स्कूल के कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी के थ्रू मिलेगी। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना, शेयर भी करना सीख लो, क्योंकि जो खुशी तुम्हें मिल रही है उसको भी बांटना सीख लो। यही एक ज्योमेट्री स्कूल का एम है कि आप, कहते हैं ना, वो सलमान खान की मूवी आई थी जय हो, कि एक लोगों से बोलो कि वो 3 लोगों की मदद करेगा, फिर एक लोग, जो 3 लोग हैं वो 3 लोगों से बोलेंगे, तो इस तरह से एक बार ऐसा आ जाएगा, ऐसा माहौल हो जाएगा कि सभी इस चीज़ का लाभ लेंगे। बेटे हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई को बांटना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।